तो गाइस डिज्नी प्लस हॉटस्टार में हॉकाई का पहला 3 एपिसोड्स देखने के बाद एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि मार्वल स्टूडियोज अपना फेज 4 का हर एक चीज़, चाहे वो मूवीज़ हो, एनिमेटेड सीरीज हो या वेब सीरीज हो, उसको सेटअप कर रहा है इन फ्यूचर्स एवेंजर्स लेवल थ्रेट को दिखाने के लिए। और इस बार एवेंजर्स का लाइनअप तो पहले जैसा बिल्कुल ही ना आ रहा। कैप्टन अमेरिका बुजुर्ग और रिटायर हो चुके हैं, आयरन मैन और ब्लैक विडो की डेथ हो चुकी है, थॉर गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ ऑफ वर्ल्ड है, ब्रूस बैनर यानी हल्क अपने दाहिने हाथ को डैमेज कर चुका है। और बात करें हॉकाई की, तो क्लिंट भैया अपने फैमिली के साथ क्रिसमस मनाना तो चाहते हैं, लेकिन उसके रास्ते पे अभी इको और किंगपिन जैसा बड़ा खतरा आना बाकी है। लेकिन इस खतरे का सामना क्लिंट इस बार अकेला नहीं करेगा, बल्कि इस बार क्लिंट के साथ होगी केट बिशप, जो आगे जाके हॉकाई का मेंटल लेने वाली है। तो हेलो गाइस, मैं हूँ एवेंजर और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहां हम लोग अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं हॉकाई का पहला 3 एपिसोड्स के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और फटाक से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस डिज्नी प्लस हॉटस्टार में हॉकाई सीरीज़ का टोटल 6 एपिसोड्स आने वाले हैं और ये 6 एपिसोड्स रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिसमस में बचे हुए 6 दिनों को, जहां क्लिंट को सारे मुसीबतों का सामना करते हुए क्रिसमस के दिन अपने फैमिली के साथ होना है। और ये क्रिसमस वाला एपिसोड सीरीज़ का फाइनल एपिसोड होगा, ये तो देख के ही बनता है। अभी तक हॉकाई का 3 एपिसोड्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये 3 एपिसोड्स में बहुत कुछ हुआ, जहां हमें एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में स्टेन टावर दिखाया गया, जो कि ऑब्वियसली आयरन मैन 1 के विलेन ओबिडेन स्टेम के नाम पे बेस्ड है। पर स्टेन का नाम का टावर क्यों बनाया गया है, ये चीज़ भी थोड़ी क्वेश्चनेबल है, जहां पहली बार 2008 में आई आयरन मैन 1 मूवी के बाद स्टेन के नाम एमसीयू में लिया गया हो। और उसी के साथ हमें कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरीके से पता चला है कि क्लिंट बहरा कैसे हो गया, इको और उसकी गैंग क्लिंट यानी हॉकाई के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तो हॉकाई का पहला एपिसोड का टाइटल था नेवर मेट योर हीरोज़, दूसरा एपिसोड का टाइटल था हाइड एंड सीक, लेटेस्ट यानी तीसरा एपिसोड का टाइटल था इकोज। और इन तीनों एपिसोड का नाम के साथ एपिसोड्स का इवेंट बिल्कुल ही मैच करता है, जहां पहला एपिसोड में केट रॉनिन का ड्रेस में अपनी चाइल्डहुड हीरो हॉकाई से मिलता है, दूसरा एपिसोड में ये दोनों ट्रैक सूट गैंग के साथ लुका छुपी खेलते हैं, और तीसरा एपिसोड में हमें इको की ओरिजिन स्टोरी और उसके ट्रैक सूट गैंग क्लिंट और केट के साथ लड़ते हुए और उन दोनों को चेस करते हुए दिखाई देते हैं। एपिसोड 1 के शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क का क्रिसमस टाइम दिखाया गया है, जहां क्लिंट बार्टन अपने फैमिली के साथ रॉजर्स द म्यूजिकल शो को देखने आए हैं। और ये शो क्लिंट को उतना भी पसंद नहीं आता। इस म्यूजिकल शो में हमें कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर और बाकी एवेंजर्स जो 2012 बैटल के दौरान उस टाइम मौजूद थे, उन सभी को दिखाया गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि उस टाइम एंटमैन नहीं था, जिसका जिक्र क्लिंट अपने बच्चों से भी करता है। हो सकता है एवेंजर्स एंड गेम के दौरान जब एंटमैन, स्टीव, टोनी और हल्क टाइम में पीछे जाते हैं 2012 बैटल में, तब कोई उसे नोटिस किया होगा। पर यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ये भी खड़ा होता है कि अगर कोई एंटमैन को देख भी ले तो वो एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन पर बन चुका है, लेकिन हॉकाई बेस्ड है ओरिजिनल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स टाइमलाइन पे, तो यहाँ पर एक प्लॉट होल भी ज़रूर आता है। खैर, अगला ही सीन में जब हॉकाई फ्रेश होने वॉशरूम जाता है तो उसे बेसिन में लिखा रहते हुए दिखाई देते हैं थैनोस वाज राइट। और ये चीज़ सिर्फ शो में नहीं, असली दुनिया में भी कोई बोल रहा था कि थैनोस ने जो किया सही किया, पर यह सरासर गलत है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को सेक्रीफाइस करना हीरोगिरी नहीं कहलाता, बल्कि हीरो वो होता है जो दूसरों के लिए अपने लाइफ को भी सेक्रीफाइस करने से पीछे ना हटे, जैसे कि अपने टोनी ने किया था। लव यू 3000। इसके बाद एपिसोड शिफ्ट होता है केट बिशप पर, जहां हम देख सकते हैं छोटी सी केट 2012 के फाइनल बैटल के दौरान क्लिंट को चितौरी आर्मी से बो एंड एरो से लड़ते हुए दिखाई देती है। क्लिंट केट की जान भी बचाता है और इसीलिए केट क्लिंट को अपने लाइफ की रोल मॉडल बना लेती है, जहां बड़े होके केट क्लिंट जैसा परफेक्ट आर्चर और मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट बन सके, जो वो बाद में जाके बनी भी। पर वो अपने रोल मॉडल हॉकाई से मिलता है एक ऐसे सिचुएशन में जहां वो रॉनिन का सूट पहने हुए रहती है, जिसे देखकर क्लिंट खुद भी चौंक जाता है और ट्रैक सूट गैंग से केट का जान भी बचाता है। एपिसोड 2 में केट क्लिंट को अपना बैक स्टोरी सुनाती है कि कैसे ये सूट उसे होटल के अंडरग्राउंड में चलते हुए एक इलीगल ऑक्शन से जाके मिला, और जहां ट्रैक सूट गैंग एक स्पेशल घड़ी के लिए उस ऑक्शन पे हमला किया था और केट रॉनिन सूट पहन के उन सभी का मुकाबला किया। इसीलिए पूरा गैंग अभी केट के पीछे पड़ा हुआ है। पर यह सब सुन के क्लिंट को अपना रॉनिन वाला पास्ट याद आता है और वो केट को ये सूट पहनने से मना करते हैं और वार्निंग भी देते हैं कि ट्रैक सूट गैंग से सावधान रहने के लिए।
पर तब तक बहुत देर हो चुका था, जहाँ ट्रैकसूट गैंग उन दोनों पर हमला कर देती है और वो दोनों बड़ी मुश्किल से वहाँ पर बचकर निकलती है। और एपिसोड 2 के एंड में हमें इको का एक झलक भी मिलता है। अब इस एपिसोड में एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि ट्रैकसूट गैंग जिस वॉच के पीछे पड़ा हुआ है, क्या वो एक नॉर्मल वॉच है या एवेंजर्स एंड गेम पे दिखने वाली टाइम ट्रेवलिंग टेक। और अगर ये टाइम ट्रेवलिंग टेक हुआ तो बिना क्वांटम टनल के इस वॉच को ऑपरेट करना लगभग इम्पॉसिबल है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ट्रैकसूट गैंग जैसे छोटा गैंग को ये वॉच क्यों चाहिए। इसका जवाब तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। अब बात करते हैं एपिसोड 3 के बारे में। एपिसोड 3 कई सारे सरप्राइजेस से भरा हुआ था, जहां हमें एक वक्त ऐसे भी लगा कि हमें किंगपिन की झलक मिलने वाली है। इस एपिसोड में हमें इको की बैक स्टोरी दिखाई गई, क्लिंट का पार्शियली डीफ होना उसे कितना अफेक्ट कर रहा था ये चीज़ भी दिखाया गया, और पीम पार्टिकल्स वाले एरो ने तो हमें सच में हिला के रख दिया। पर असली नींद तो तब उड़ गई जब हमें इको यानी माया लोपेस के अंकल पर नजर गया, जो कि ऐसा लग रहा है कि किंगपिन है। पर अभी सीरीज में यह बात कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन नेटफ्लिक्स में आई मार्वल सीरीज डेयरडेविल में किंगपिन का रोल प्ले करते हुए एक्टर विंसेंट डी ऑनोफ्रियो ने कुछ ही दिन पहले हॉकाई सीरीज को लेकर एक ट्वीट किया था, जहां उन्होंने मार्वल स्टूडियोज के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए लिखा था कि दिस इज गोइंग टू बी फन, आई लव दिस मार्वल सीरीज, जो कि किंगपिन का हॉकाई में दिखने का चांस बहुत हद तक कंफर्मेशन दे रहा है। अब बात करें इस एपिसोड की, तो इस एपिसोड में हमें बहुत कुछ देखने को मिला। पहले तो हमें केट और हॉकाई का ज़बरदस्त टीम अप दिखा, और ये टीम अप हमारी सोच से भी बेहतर था। केट ने अपना परफेक्ट आर्चरी और फाइटिंग स्टाइल क्लिंट को दिखाई, और हमें ओरिजिनल हॉकाई का भी ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला। हमें रॉनी ने एक्शन दिखा फ्लैशबैक सीन्स में, और ये रीज़न भी पता चल गई कि क्यों ट्रैकसूट गैंग की बॉस माया लोपेज यानी इको रॉनिन के पीछे पड़ा हुआ है। इसका एक मेन रीज़न ये है कि विलियम लोपेज एक क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ था, और इसीलिए रॉनिन ने उसका हत्या किया था। अब अगर कॉमिक्स के साथ तुलना करें तो कॉमिक्स में विलियम लोपेज विल्सन फिस्क यानी किंगपिन के अंडर काम करता है, जहां एक टाइम में किंगपिन विलियम की जान भी ले लेता है, मगर उसकी बेटी माया को एडॉप्ट करके उसको अच्छा एजुकेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी देता है। और जब माया बड़ी हो जाती है तब उसे मैट मुड्रॉक AKA डेयरडेविल के अगेंस्ट भेज देता है, जहाँ मैट उसे बताते हैं कि विल्सन फिस्क यानी किंगपिन असल में बहुत ही बुरा आदमी है, जिसे सुन के माया को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो किंगपिन के अगेंस्ट हो जाती है। हो सकता है कि हॉकाई सीरीज में भी कुछ ऐसे देखने को मिले, जहां क्लिंट माया को ये बात समझाए कि किंगपिन असल में एक बुरा आदमी है और वो ही अपने पिता की डेथ के लिए जिम्मेदार था। इको की बैक स्टोरी हमें दिखाई गई 2007 में, जहां वो अपनी स्कूलिंग कर रही होती है। 2007 में इको एक छोटी बच्ची थी, जिसका ठीक 1 साल बाद टोनी स्टार्क आयरन मैन बना था। इन सब के ऊपर हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि डेफ होना कैसे किसी बच्चे की लाइफ पर असर डालता है, जहां आसपास के लोगों को लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, पर बच्चों के अंदर की स्ट्रगल को कोई नहीं जानता। माया लोपेज यानी इको का रोल कर रही हुई एक्ट्रेस एलेक्वा कॉक्स भी रियल लाइफ में डेफ है, और अनफॉर्चुनेटली उनका एक पैर नहीं है। इसीलिए एपिसोड के एक सीन में हमें इको एक आर्टिफिशियल लेक पे बॉक्सिंग करती हुई दिखाई देती है। मार्वल स्टूडियोज़ का ये सबसे बड़ा खास बात है कि वो किसी इंसान पे भेदभाव नहीं करते, और ये चीज़ याद दिलाता है कि एवरी लाइफ मैटर्स। हॉकाई एपिसोड 3 में माया लोपेज के पिता विलियम लोपेज को हम माया को ड्रैगन्स की कहानियाँ सुनाते हुए देख सकते हैं, जहाँ माया अपने पिता से ये चीज़ पूछती है कि ड्रैगन्स क्या सच में असली दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जिसके जवाब में विलियम ये कहते हैं कि हो सकता है कि ड्रैगन सच में किसी और दुनिया में एग्जिस्ट करता हो, लेकिन हमारी दुनिया से उसकी दुनिया के बीच में एक गैप ज़रूर है। तो ये चीज़ डायरेक्ट इंडिकेशन देता है अभी अभी आई हुई फेज 4 मूवी शैंग-ची द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स में, जिसमें हमें ड्रैगन द ग्रेट प्रोटेक्टर दिखा था। और गाइस Disney+ हॉटस्टार में इको का एक स्टैंड अलोन शो भी आ रहा है, जहां हो सकता है हमें मैट मुड्रॉक यानी डेयरडेविल, किंगपिन और मून नाइट जैसे कैरेक्टर भी देखने को मिले। तो गाइस ये थे हॉकाई एपिसोड 1 से लेकर 3 तक ब्रेकडाउन। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वेडनेसडे को हॉकाई का एपिसोड 4 रिलीज होगा, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और हाँ, ये वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लॉट्स ऑफ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने परिवारों के पास। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और सब्सक्राइब बटन हो जाने के बाद एक छोटा सा बेल आइकन है, उसे दबा दीजिए, ताकि इन फ्यूचर ऐसा कंटेंट मैं अगर लेके आऊँ आपके सामने तो आप ये कंटेंट बहुत ही आसानी से पा सके। तो तब तक के लिए लव यू गाइज, टेक केयर, बाय।